हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे से साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो कल हम आप लोगों को जो पढ़ा दिए थे उसके आधार पे आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ाएंगे आज हम? आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहा जाए तो कहते हैं लैंगिक प्रजनन। क्या कहते हो? लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है हो? लैंगिक प्रजनन जब पढ़ते हैं, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अलैंगिक प्रजनन पढ़ चुके हैं। अब लैंगिक प्रजनन के चरण होते हैं। क्या होते हैं? चरण होते हैं, यानी कि इसके अलग अलग चरण होंगे। लैंगिक चरण जो पढ़ते हैं, लैंगिक प्रजनन पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? अलग अलग से क्या होंगे? चरण होंगे। तो कुल 3 प्रकार के चरण होंगे। कितने होंगे हो? कुल 3 प्रकार के चरण होंगे इसमें। पहला में कहता है हो किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था कहते हैं या इसी को चरण भी कहते हैं। दूसरा में होता है वो प्रजनन। क्या होता है? वो प्रजनन चरण कहते हैं। क्या कहते हो? प्रजनन चरण कहते हैं या अवस्था कहते हैं। क्या कहते हो? अवस्था कहते हैं। और तीसरा में होता है हो जीर्ण। जीर्णता मतलब मृत्यु होता है। इसका मतलब क्या होता है? जीर्ण मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है। जीर्ण मतलब क्या होता है? जीर्ण अवस्था। जीर्ण अवस्था या चरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ पा रहे हो? क्या लिखे हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन में कितने अवस्था होते हैं? चरण होते हैं, 3 होते हैं। वो पहला में क्या पढ़े हैं हम? किशोरा अवस्था। और दूसरा में क्या पढ़े हैं? वो प्रजनन या प्रजनन अवस्था या जीर्ण अवस्था कहते हैं। ठीक हो? अब इसमें जो होता है हुआ, इसमें क्या कहता है? जन्म से लेकर, कब से हो? जन्म से लेकर, किससे हो? जन्म से लेकर क्या कहते हो? जन्म से लेकर प्रजनन अवस्था तक। कब तक हो? प्रजनन अवस्था तक। प्रजनन अवस्था तक जो होता है वो क्या करता है? इसमें ये भाग लेता है। ठीक है? और इसमें क्या कहा जाएगा हो कि ये जो होता है इसमें कुछ बदलाव होती है। क्या होती है? वो कुछ बदलाव। जैसे में अब जब बड़े होइएगा, लगभग 13-14 साल के, 13-14 साल के बाद क्या होता है कि लड़कों में दाढ़ी मोछ आना लगने लगता है। ठीक है? लड़कों में क्या होता है? दाढ़ी मोछ का आना आरंभ हो जाता है। ठीक है? और उसके बाद अनेक जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उस पर भी क्या होते हैं कि बाल आना शुरुआत हो जाते हैं। ठीक है? और लड़कियों में क्या होते हैं? कुछ बदलाव होते हैं, है ना? लड़कियों में बदलाव होते हैं, जैसे उसके पीरियड्स आने लगते हैं। उसका क्या कहते हैं? अलग अलग तरह के क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार से हम ये देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से चेंजिंग होते हैं, है ना? तो उसमें क्या पीरियड्स आने उसके भी प्राइवेट पार्ट्स को होता है, अलग अलग तरह से क्या तो बदलाव होने लगते हैं। तो प्रजनन में क्या करते हैं? इसमें क्या लिखेंगे हो? इसमें क्या होता है? संतान की प्राप्ति होती है। क्या होती है? संतान की क्या होती है? वो प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती हो? इसमें संतान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। और ये लास्ट वाला चरण जो होता है, लास्ट वाला, इसमें मृत्यु हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? वो मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? मृत्यु। ठीक है? अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं तो इसके अब आते हैं कुछ प्रकार। इसके क्या होते हैं? कुछ प्रकार आ जाते हैं। पेन बदल देते हैं। क्या होंगे? हो इसके कुछ बदलाव होंगे प्रजनन के। इसमें कुछ बदलाव होते हैं। क्या होते हो? कुछ बदलाव होंगे। प्रजनन होंगे कुछ पुष्पों में होंगे। किसमें होंगे? हो अलैंगिक प्रजनन जो होंगे कुछ पुष्पों में होंगे। और प्रजनन जो होंगे, प्रजनन 3 प्रकार से बता दें। किस किस प्रकार से होंगे? प्रजनन जो होते हैं कितने प्रकार के होंगे? हो 3 तरह से हो जाते हैं। किसमें? तो पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में भी होंगे। और उसके पहले किसमें होंगे? हो जो प्रजनन होंगे, प्रजनन 2 प्रकार से होंगे।
अब प्रजनन होंगे, ये किसमें होंगे? प्रजनन जो होते हैं, यह प्रजनन जो होंगे फूलों में, किसमें हो? पुष्पों में होंगे। दो तरह से होंगे। पुष्पों में कितने तरह से होंगे? हो दो तरह से। एक में जो होता है वो होता है मोनोकार्पिक। क्या होता है? वो मोनोकार्पिक होगा। इसको क्या कहेंगे? मोनोकार्पिक होता है वो। और दूसरा में क्या होता है? वो दूसरा नंबर में इपीकार्पिक। क्या होता है? वो इपीकार्पिक होता है। इपीकार्पिक होता है। इपीकार्पिक कार्पिक होता है। अब मोनोकार्पिक क्या होता है? मन में क्वेश्चन आएंगे कि सर ये मोनोकार्पिक क्या होते हैं? तो मोनोकार्पिक जो होते हैं भैया हो, उसमें सुनिएगा क्या कहता है कि मोनोकार्पिक जो होता है वह अपने जीवन काल में, इसमें हो अपने जीवन काल में सिर्फ क्या होता है? सिर्फ एक बार ही। कितने बार हो? एक बार ही क्या देता है? फूल या फल देंगे। क्या देंगे? हो अपने जीवन काल में एक बार ही क्या देते हैं? फूल या फल देते हैं। और इसी के जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? हो इसी में क्या होते हैं? ये अपने जीवन काल में प्रत्येक साल क्या होता है? वो प्रत्येक साल क्या देता है? वो फल देता है। प्रत्येक साल क्या देता है? वो फल देता है। ठीक है, तो हम इतनी बात हो जाने और इस चीज को क्या करेंगे? हम अब लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो देखेंगे किस प्रकार से मोनोकार्पिक हो गया एवं हो गया इपीकार्पिक। मोनोकार्पिक में क्या देखें कि वैसे जो साल में एक बार क्या देता है? फल या फूल देता है। जैसे में कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, क्या कहा जाए? वो एग्जाम्पल के तौर पर लिए जाए तो क्या कहेंगे? केला का पेड़ देखिएगा, केला का देखे होइएगा ना हो, या गेहूं को देख लीजिए। क्या देखिएगा? हो गेहूं या धान देखे होइएगा। गेहूं या धान देखिएगा ना हो, वह अपने जीवन काल में जैसे एक बार रोपेंगे ना हो तो एक ही बार फल देगा या फूल देगा। केला का पेड़ भी क्या करता है? एक ही बार फल देता है या फूल देता है। और दूसरा में अगर कहा जाए तो इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो आम हो जाएंगे, ठीक है, गाजर हो जाएंगे, वो गाजर हो जाएंगे, मूली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो मूली हो जाएगा। ठीक है, ये आम हो गया, इत्यादि कर दीजिए। मतलब हम ये देख रहे हैं कि वैसा पौधा जो अपने जीवन काल में एक बार फल देता हो। क्या देता है? एक बार फल देता हो या फूल देता हो, वैसे पौधे को क्या कहेंगे? मोनोकार्पिक। मोनो मतलब होता है एक। क्या होता है? मोनो मतलब हो एक होता है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हुएगा आप लोग मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, ये सब पढ़े होइएगा। तो उसमें क्या देखे होइएगा कि मोनो मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। क्या होता है? वो एक होता है। चलिए तो शुरू से क्या करते हैं? जहां से पढ़े थे उसके देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? पहला नंबर में हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। पहला नंबर जो आपको पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, हो क्या देखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है लिखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन कहते हैं। वैसा प्रजनन, कैसा प्रजनन हो? वैसा प्रजनन जिसमें एक ही प्रजाति मतलब मनुष्य के लेंगे तो मनुष्य में क्या होगा? नर और मादा दोनों आ जाएंगे। नर और मादा क्या होंगे? दोनों आएंगे। एक ही प्रजाति के क्या होंगे? नर होंगे और मादा होंगे। नर मादा का मतलब होता है स्त्री और पुरुष आपस में क्या करते हैं? संलग्न मतलब होता है एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं? मिलकर अपने जैसे। कैसे हो? अपने जैसे। जैसे मनुष्य के जाति नर और मादा होगा, क्या होगा? नर और मादा होगा, तो उसमें क्या करेंगे? वो दोनों आपस में मिलकर यानी संलग्न करके एक दूसरे के साथ सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाकर क्या करता है? वह संलग्न होता है अपने जैसे। क्या करता है? वो नए जीव का क्या करता है? जन्म देता है या निर्माण करता है। वैसे क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन किसमें होंगे? हो तो लैंगिक प्रजनन का एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो जानवर में भी हो सकता है। वो जानवर में भी होगा, मनुष्य में भी होगा, आदि और भी चीज में हो सकता है। मनुष्य में भी हो सकता है, मनुष्य में भी हो सकता है। ETC कर दीजिए। ठीक है, ETC कर दे रहे हैं। तो
अब क्या था कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है हो कि अलैंगिक प्रजनन जो होंगे कौन होंगे हो, अलैंगिक प्रजनन जो होंगे या अलैंगिक प्रजनन जो होता है, अलैंगिक जनन जो होता है के तुलना में, अलैंगिक जनन के तुलना में एक विस्तृत मतलब होता है लंबा, जैसे बच्चा को जन्म होता है ना वो डायरेक्ट नहीं हो जाता है, लेकिन अलैंगिक में क्या होता है कि डायरेक्ट अगर एक सेल है ना हो ये दो में बढ़ जाएगा, क्या होगा अपना मृत्यु के करीब में जाकर क्या करेगा दो में बढ़ जाएगा। लेकिन इसी में देखा जाए तो लैंगिक प्रजनन में कैसे हो, लैंगिक प्रजनन में की तुलना में यह अलैंगिक जनन की तुलना में क्या होता है विस्तृत मतलब होता है लंबा, जटिल मतलब होता है बहुत एक पेचीदा, और क्या कहा जाता है वो धीमी मतलब होता है धीरे धीरे यह प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया, तो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया जो होगा वो क्या होगा बहुत धीरे धीरे प्रक्रिया होगा, डायरेक्ट यह प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब कहता है दूसरा नंबर पॉइंट में लिखे हुए हैं कि लैंगिक प्रजनन जो होते हैं, कौन प्रजनन हो, लैंगिक प्रजनन जो होंगे एम्फोगोनी, क्या कहते हैं नाम इसको हो को, लैंगिक प्रजनन जो होता है उसको क्या कहते हैं एम्फोगोनी कहते हैं, एम्फीमिक्स कहते हैं या सिनजेनेसिया कहते हैं, क्या कहते हैं सिनजेनेसिया भी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, सिनजेनेसिया भी कहा जाता है, सिनजेनेसिया भी कहा जाता है, यह इसके ही क्या है नाम होते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ देखिएगा हो क्या कहता है जीव के चक्र के चरण। अब जीवों के चक्र के चरण कैसे होते हैं वो आपको अभी बताया कि जीवों के चक्र के 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं वो 3 चरण होते हैं। पहला लिखा था वो किशोरा अवस्था, दूसरा में प्रजनन चरण या अवस्था, और तीसरा में होता है जीर्ण अवस्था या चरण कहते हैं। अब दूसरा बात आता है कि सर किशोरा अवस्था क्या होता है, हम आपको क्या बताए थे, जिसमें जन्म से लेकर उनके प्रजनन के समय, कब हो, उनके जन्म से लेकर परिपक्वता से उनके क्या प्रजनन के परिपक्वता तक जो उम्र या अवस्था होती है उसे हम किशोरा अवस्था कहते हैं। मतलब कोई भी बच्चा जन्म लेगा डायरेक्ट बाप नहीं बन जाएगा। क्या कहेंगे कि कोई भी बच्चा जन्म लेगा और डायरेक्ट वह बाप नहीं बन सकता है। मतलब क्या देख रहे हैं कि वह जो है एक उम्र के बाद ही संतान की क्या उत्पत्ति कर सकता है या संतान को जन्म दे सकता है। बात समझ में आ रही है। तो किशोरा अवस्था क्या होगा हो, यानी कि जो जन्म लेगा, जन्म के बाद जो प्रक्रिया होगी आगे जब बढ़ेगा तब वो संतान को जन्म देगा। तो किशोरा अवस्था के बाद आता है प्रजनन अवस्था। तो प्रजनन अवस्था में क्या होता है, संतान की जन्म होती है या प्रजनन होती है। ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कॉपी पे लेकर बैठिएगा भैया हो, जब क्लास करते हैं तो कॉपी पे लेकर बैठिएगा। ठीक है, अब आगे क्या देखते हैं हो, आगे जब पढ़ते हैं इसके कुछ नोट्स हैं किसके, किशोरा अवस्था के। पौधों में किशोरा अवस्था उनके बीज से लेकर फूल आने तक की अवस्था होती है। मतलब क्या देख रहे हैं कि पौधों में भी बीज होगा ना, हो बीज, तो बीज के बाद क्या आता है, बड़का होगा, बड़का होने के बाद क्या होगा, फूल आएगा, तब ना फल आएगा, कि डायरेक्ट फल आ जाएगा, नहीं ना होगा, हो नहीं ना आएगा। तो उसमें क्या करते हैं कि पौधों में भी क्या होता है कि पहले बीज होता है और बीज से आगे डेवलप करके यानी विकसित होकर क्या होकर हो, विकसित होकर क्या करता है, फूल आता है और फूल के बाद तब फल आता है। अब आता है विभिन्न जीवों में, अब अलग अलग जीव जो होंगे, जीव मतलब क्या होगा, जिंदा जो जीवित होंगे वही ना जीव होगा हो। तो वो जीव जो होता है वो क्या होता है, वो हो जीव। वो जीव जो होता है किशोरा अवस्था की अलग अलग क्या होती है वो अवधि, मतलब होता है समय। अब कोई होगा 1 साल में विकसित, जैसे बकरी का बच्चा देखिएगा 6 महीना हो जाता है, और मनुष्य का जब जन्म, बच्चा का जन्म होता है तो वो 9 महीना में भी होता है। कई महीना में, वो 9 महीना में भी होता है। ठीक है, 9 महीना साल भर लग जाता है। तो उसमें अलग अलग प्रकार की क्या होती है, वो अवस्थाएं होती है। क्या होती है, वो अलग अलग अवस्थाएं होती है। अब अगला टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है प्रजनन। प्रजनन आप लोग पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए प्रजनन चरण कहता है कि इस अवस्था में जीव अपने कई बदलाव होते हैं। बदलाव बताए थे हम, जैसे क्या बताए थे हो कि दाढ़ी मूंछ आना,
कुछ प्राइवेट पार्ट पे बाल आ जाना, ठीक है, यानी कांख में, मूंछ में, ठीक है, जो दाढ़ी मूंछ बढ़ जाता है हम लोगों का भी हो गया है ना, तो वो सब क्या होता है कि बदलाव होता है। शुरू शुरू में किसी को दाढ़ी मूंछ भी ना आता है हो, तो हम दाढ़ी मूंछ आने लगता है, तब क्या करता है, लड़का जवान हो गया है, मतलब अब शादी ब्याह करने योग्य हो गया है, ठीक है ना हो। तो उसी चीज को क्या कहता है कि साथ ही क्या कहता है, साथ ही जीव प्रजनन कर संतान को भी क्या करता है, वो जन्म देता है। माने जो जीव होते हैं ना वो जीव क्या करते हैं, संतान को जन्म देता है, मतलब संतान की प्राप्ति कर सकता है। मतलब शादी ब्याह के बाद क्या होता है, लड़के ना होता है, दूसरा चीज होगा नहीं ना। चलिए अब आगे क्या कर रहा है, यह अलग अलग जीवों में अलग अलग क्या होते हैं, अवधि में होते हैं, ठीक है। अब किसी का लड़का 7वें महीना में हो जाएगा, जानवर में देखिएगा गाय जो होता है 9 महीना में देता है बच्चा, भैंस में देखिएगा ना हो तो भैंस जो होता है वह 10 महीने में बच्चा देता है, 11 महीना में देता है, इंसान 9 महीना में देता है। तो वही कहता है अलग अलग जो जीव होंगे ना वह अलग अलग प्रकार की अवधि में क्या करेंगे, बच्चे को जन्म देंगे, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया वो। अब इतना जब आ गया तो इसको देखिएगा आगे की तरफ आप पढ़ने वाले हैं, जब इसमें प्रजनन होते हैं, ठीक ना हो, क्या होगा हो, इसमें जो प्रजनन होंगे, अब इसके क्लास जो कहते हैं आगे की तरफ हम पढ़ने वाले हैं, आगे हम क्या देखेंगे हो, तब अब आगे जो होंगे कि बताए थे हम आपको कि लैंगिक के रूप में, लैंगिक प्रजनन जो पुष्पीय पौधों में होते हैं, लैंगिक प्रजनन उसके आधार पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के होता है। तो उस बातों को हम अगले की क्लास में देखेंगे, छोटा छोटा जो क्लास होगा आप लोगों को प्रत्येक टॉपिक वाइज, प्रत्येक क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्लास कर देंगे, ताकि आपको स्क्रॉल करते करते भी क्या कर सके, हो पढ़ाई कर सके, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम होता नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।